हेलो गाइस, वेलकम टू एक्जीटो पॉइंट। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारा एनिमल टिश्यू। हमने प्लांट टिश्यू ऑलरेडी कवर कर चुका है, जिसकी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में करेंगे हमारा प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, उनमें से पहला टाइप जो है वो है एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म अ लेयर ऑन अ फ्री सरफेस। देखो, आपके हाथ पे जो स्किन है पूरी, यानी आपकी बॉडी जिस लेयर से कवर्ड है ना, वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। सो विच आइदर फेसेस अ बॉडी फ्लूइड, जो या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करती है, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो, जैसे अगर ये आपका हैंड है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर है जो आपकी स्किन की, या तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही है, या फिर इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, अंदर हमारी स्किन के अंदर यहाँ पे, ये उसको फेस करती है। सो या तो ये either faces a body fluid or faces the external environment. Hence, it either acts as an inner lining, या तो ये inner lining का काम करती है सारी body parts का, such as हमारे vesical organs, blood vessels और body cavity. And the cell are compactly arranged. देखो, ये important point है। इसके जो सेल होते हैं, यानी इस टिश्यू के जो सेल होते हैं, वो compactly arranged होते हैं, मतलब बहुत पास होते हैं। ठीक है, and very thin layer of extracellular material is between them. इनके बीच में बहुत पतली सी एक लेयर होती है। आगे एडजेसेंट सेल आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ सेल जंक्शंस, यानी जो बाकी के सेल होते हैं वो सेल जंक्शन से कनेक्टेड होते हैं। देखो, इसको समझने के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। हमारी जो स्किन है एक तरीके से वो एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई होती है। ठीक, आगे अगर हम देखें तो जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके भी टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला टाइप है वो है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ये बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं चारों टाइप्स। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से देखना। सो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करूं मैं, तो इट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। देखो, सिंपल है तो सिंपल इट मीन सिंपल होगा। सो ये किससे बना होता है? हमारा सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। ये हमारी बॉडी कैविटी के अंदर मिलते हैं, डक्ट्स के अंदर एंड ट्यूब्स के अंदर मिलते हैं। और अगर मैं देखूं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी 4 टाइप के होते हैं। हमारा स्क्वेमश, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो ये चारों भी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि आप इनको एक्सप्लेन करिए, और ये कहाँ मिलते हैं, इनकी जो प्लेस होती है वो भी हमसे पूछी जाती है। तो अगर इन सब में बात करूं, सबसे पहले जो हमारा स्क्वेमश एपिथेलियम टिश्यू है, इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर। देखो, किससे बना हुआ? सिंगल। ये सिर्फ एक ही लेयर होती है। देखो, आपको यहाँ पे इस वाली पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये एक ही लेयर से मिलकर बना होता है। एंड दे आर फाउंड ऑन द इनर सर्फेस। ये कहाँ मिलता है? हमारा इनर सर्फेस में मिलता है। किसके इनर सर्फेस में मिलता है? तो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है, हमारे एयर सैक जो होते हैं, जैसे एल्वेली जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री ऑफ फॉर गैसेस एंड मॉलिक्यूल। तो ये क्या बनाता है? एक डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, ताकि हमारी गैसेस और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सचेंज कर पाए। तो आप इसकी प्लेस याद रखना, कहाँ पे मिलता है? तो ब्लड वेसल्स में मिलता है और एल्वेली में मिलता है, और फंक्शन इसका याद रखना। आगे जो है हमारा दूसरा है स्क्वेमश के बाद क्यूबॉइडल। देखो, हमने अभी पढ़ा स्क्वेमश, फिर क्यूबॉइडल, कोलमनार और स्यूडोस्टेटिक। और यहाँ पे मैंने आपको इस चार्ट के जरिए सारा बता दिया है। स्क्वेमश एपिथेलियम का भी हमने पढ़ा कि लाइनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में और एल्वियली में प्रेजेंट होता है। वही मैं क्यूबॉइडल की बात करूँ तो ये स्मॉल डक्ट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड, जो हमारा स्लेवरी ग्लैंड होता है उसकी स्मॉल डक्ट में प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, और नेफ्रॉन्स में भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे किडनी में होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ये हमारे इंटेस्टाइन, यानी जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। आगे हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो ये हमारी जो ट्रैकिया होती है जो हमारे लंग्स में होता है। ठीक है, और ये भी हमारे लंग्स में होती है, ये दोनों ही, तो वहां पे ये प्रेजेंट होता है। आगे अगर हम देखें क्यूबॉइडल के, अगर मैं पॉइंट्स वाइज देखूं तो क्यूबॉइडल और कोलमनर का पॉइंट्स देख लेते हैं हम। अगर आपको लिखना है तो आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर। ये भी सिंगल लेयर से मिलकर बनाता है। क्यूब लाइक सेल होते हैं। देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्यूब जैसा शेप है इसका। ठीक है, दे आर यूजुअली फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ डक्ट। ये मिलते कहाँ हैं? इनकी आपको प्लेस बहुत अच्छे से याद रखनी होगी, क्योंकि प्लेस से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मिलते कहाँ पे हैं? डक्ट्स में मिलते हैं। किसकी डक्ट्स में? ग्लैंड। देखो, हमें पता है ना, हमारे 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, उनमें डक्ट नहीं होती, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं। तो ये इसके ग्लैंड में प्रेजेंट हो, इसके डक्ट में प्रेजेंट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के। ठीक है, एंड टेब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होता है हमारा उसमें भी प्रेजेंट होता है। आगे इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है सीक्रेशन का काम करना और एब्जॉर्प्शन का। जितने भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करता है। कोई भी चीज होती है उसको एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेफ्रॉन की बात करूं तो द एपिथेलियम इन पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल्स हैज फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड। इनके भी छोटे छोटे से एक्सटेंशन होते हैं, जैसे हमारे विलिन नहीं होता जो ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे इसके भी बहुत बड़े बड़े एक्सटेंशन होते हैं। इसके आपको प्लेस याद रखनी है कि मिलते कहाँ पे मेन। तो
आगे है कॉलमनार। कॉलमनार की बात करूं तो इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर से बने होते हैं। अभी तक हमने तीनों जो पढ़े वो तीनों ही सिंगल लेयर से बने थे। ये थोड़ा टॉल होता है, देखो ये थोड़ा, अभी जो हमने पीछे देखा था हमारा, देखो स्क्वेमस देखा था, वो सिंपल एपिथेलियम देखा था, देखो बहुत एक छोटी सी लेयर है उसमें तो पतली सी। लेकिन वहीं पे अगर मैं कॉलमनार की बात करूँ तो कॉलम्स हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, कॉलम जैसे हैं। तो ये टॉल होता है और इसमें इसका न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लिया एट द बेस, इसके बेस में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। समटाइम्स दे मे हैव माइक्रोविली, जैसे यहाँ पे माइक्रोविली थी, इसमें भी कभी कभी माइक्रोविली हमें दिखने को मिल जाती है। इट इज यूजुअली फाउंड, ये मिलता कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमें मिलता है स्टोमक में, ठीक है, और इंटेस्टाइन में। कहाँ मिलता है, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। इसका भी फंक्शन क्या है, ये सीक्रेशन का काम करता है और एब्सॉर्प्शन का काम करता है। आगे अगर हम देखें तो हमारा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अगर इस एपिथेलियम की बात करूं तो इट इज मेड अप ऑफ सेल दैट रीच द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कहाँ, कौन से सेल से मिलकर बना होता है, जो हमारा मेम्ब्रेन का बेसमेंट होता है वहां तक पहुंचता है। तो इट इज मेड अप ऑफ सेल दैट रीच द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट दे अपीयर टू बी स्ट्रेटिफाइड। ये स्ट्रेटिफाइड क्यों दिखते हैं, बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल आर सीन एट डिफरेंट लेवल। देखो अलग अलग दिख रहा है ना इसका न्यूक्लियस, या यहाँ है, यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। तो स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है, एक लेयर टाइप्स का होता है स्ट्रेटिफाइड। तो इसको स्ट्रेटिफाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट होता है। आगे अगर हम देखें तो जो हमारा दूसरा टाइप का टिश्यू होता है, अभी हमने पढ़ लिया पहला वाला एपिथेलियल टिश्यू था, दूसरा जो टाइप का टिश्यू है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम क्या बोल रहा है, कनेक्टिव, यानी क्या करता होगा, कनेक्ट करता होगा ना चीजों को। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कनेक्ट करने का काम होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हमारे मेनली 5 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा ब्लड, दूसरा हमारा बोन, फिर कार्टिलेज और एल्वियर कनेक्शन कनेक्टिव और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं ब्लड की बात करूं तो आपको पता है कि जो ब्लड होता है वो हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। मेन तो एक तो प्लाज्मा होता है और इसमें इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड, जो पूरी बॉडी में हमारे फ्लो करता है। ब्लड प्लाज्मा हैज, अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3 चीजें होती हैं हमारी, क्या क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो क्या क्या होता है हमारा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देखो आरबीसी, ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इनमें से कोई एक तो कर रहा होगा ना, ब्लड करता है, देखो ये सब ब्लड का पार्ट है, पर इनमें से कौन उस काम को कर रहा है, तो वो करता है हमारा आरबीसी। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारा क्या काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी का डिफेंस करते हैं। डिफेंस करते हैं मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे अंदर बॉडी के अंदर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो उससे बचने के लिए, उससे लड़ाई कौन लड़ता है, हमारे डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट क्या करती है हमारी, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे मेनली, जैसे अगर हमारे कहीं पे कट लग जाए तो वहां पे अगर हमारा ब्लड निकलता है तो ब्लड को रोकती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। आगे अगर देखें तो ब्लड प्लाज्मा कंटेन, अब ब्लड प्लाज्मा में होता क्या क्या है, तो प्रोटीन होता है, सॉल्ट होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। एंड ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ब्लड करता क्या है, तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने अभी बताया ट्रांसपोर्ट का काम करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब आपको सोचो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये पूरी मतलब ये आपकी पूरी बॉडी है। तो यहाँ से लेकर हमने खाना खाया, डाइजेशन यहाँ हुआ, यहाँ से पूरा डाइजेशन यहाँ कैसे पहुंच गया, यहाँ तक हमारे नाखून को भी तो चाहिए ना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वहां कैसे पहुंचा, तो वो काम करता है हमारा ब्लड। मेन काम कौन करता है उसमें, ब्लड करता है। आगे हमारा बोन, अगर मैं बोन की बात करूं तो बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद हार्ड मैट्रिक्स। इसकी मैट्रिक्स बहुत हार्ड होती है, आपको खुद ही पता है बोन कितनी ज्यादा हार्ड होती है। और ये बनी किससे होती है, कैल्शियम से बनी होती है और फॉस्फोरस से बनी होती है। ये आप याद रखना किससे बनी होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अ बोन इज कनेक्टिव बाय अनदर बोन। देखो ये हमारी एक बोन है, ये कनेक्टेड होती है दूसरी बोन से, लेकिन इसको कनेक्ट करने का काम कोई तो कर रहा होगा ना। तो इसको जो कनेक्ट करने का काम करता है वो करता है हमारा लिगामेंट। तो आप कैसे याद रखोगे, बीएलबी, कैसे याद रखोगे, बीएलबी, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। बीएलबी मतलब बोन टू बोन, यानी कौन कनेक्ट करेगा, लिगामेंट, ठीक है। सो बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम लिगामेंट करता है। अब बोन इज कनेक्टेड बाय मसल। अब हमारी कुछ बोन्स होती है जो डायरेक्टली मसल से कनेक्टेड होती है, तो ये मसल से कनेक्टेड है, तो इसको काम कौन करेगा कनेक्ट करने का, तो टी यानी टेंडन्स करते हैं, बीटीएम। नहीं तो आप इसको एमटीबी से याद रख सकते हो, एमटीबी, टीबी तो आपको जल्दी याद हो जाएगा ना। तो एमटीबी, एमटीबी मतलब मसल टू बोन कौन करेगा, टेंडन्स करेंगे। और बीएलबी मतलब बोन टू बोन कौन करेगा, लिगामेंट्स करेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो, यानी बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करते हैं लिगामेंट्स और मसल टू बोन कनेक्ट करने का काम करते हैं टेंडन्स। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आप बताइए क्या चीज है जो मसल को बोन से कनेक्ट करती है या फिर बोन को बोन से कनेक्ट करती है, आप बताइए कौन सा टिश्यू है वो, ठीक है, या क्या चीज है जो उन दोनों को कनेक्ट करती है। आगे कार्टिलेज की बात करूं तो ये हमारी एक सॉफ्ट बोन होती है जो आपके
ईयर में, ठीक है, नोज पे, ये वहां पे पाई जाती है। सो द कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ये भी हमारा प्रोटीन से बना होता है, शुगर से बना होता है। एंड इट इज कॉमनली सीन इन नोज, ये हमारे नोज पे देखा जाता है, ईयर में देखा जाता है, ट्रेकिया, मतलब जितना भी आपका सॉफ्ट वाला पार्ट होता है पूरी बॉडी में, ये वहां पर देखा जाता है। आगे एलुवियल कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन, ये हमारी स्किन के अंदर मिलता है और मसल्स के अंदर मिलता है, एंड अराउंड द ब्लड वेसल के चारों तरफ भी मिलता है। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है ताकि उनको रिपेयर कर सके। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो इट इज फिल्ड विद फैट, ये सिर्फ फैट, देखो कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, मोटे होने के बाद उनकी स्किन में देखो आप पकड़ के देखोगे तो एक टायर जैसा दिखने लगता है, तो वो जो मोटापा है ना वो सारे एडिपोज टिश्यू है समझिए, क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो सारे किस रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, तो वो होते हैं एडिपोज टिश्यू के रूप में, ठीक है। आगे अगर हम देखें तीसरा जो हमारा टाइप है वो है मस्कुलर टिश्यू, नाम ही सजेस्ट कर रहा है मस्क्यूलर टिश्यू, इट मींस मसल से कुछ रिलेटेड होगा। सो मस्कुलर टिश्यू दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। देखो अगर हमारी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ बोन से बनी होती तो क्या हम इजिली मूव कर पाते? नहीं कर पाते, है ना। तो हमें मूवमेंट इजिली करवाने के लिए, यानी हम मूवमेंट आसानी से कर सकें, इसलिए हमारी बॉडी में क्या लगे होते हैं? हमारी बॉडी में लगे होते हैं मसल्स। क्या लगे होते हैं? मसल्स। सो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, एक्सिस्टेबिलिटी या फिर एक्सटेंसिबिलिटी या इलास्टिसिटी, मतलब बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देना एक तरीके से, ठीक है। अब टाइप ऑफ मसल्स क्या होती है? हमारी जो मसल्स होती है वो मेनली 3 तरीके की होती है, एक होती है स्केलेटन मसल्स, दूसरी स्मूथ मसल एंड तीसरी कार्डिक मसल। फिर से बोल दो, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल, ये हमारी 3 तरीके की मेनली मसल होती है। इसमें अगर मैं सबसे पहले स्केलेटन मसल्स की बात करूं तो इट एक्वायर्स इट्स नेम बिकॉज मोस्ट ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व्ड आर अटैच्ड टू स्केलेटन। देखो स्केलेटन, इसका नाम स्केलेटन कैसे पड़ा? क्योंकि इसकी ज्यादातर जो हमारी मसल्स होती है वो डायरेक्टली किससे अटैच होती है? हमारे स्केलेटन से, ठीक है, और जिसकी वजह से उसको मूव करवाने में हेल्प करती हैं। इनको हम स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं बिकॉज इसके जो सेल होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड से बने होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट डार्क, ठीक है। तो मतलब लाइट और डार्क कलर के इस पे क्या लगे होते हैं? हमारे बैंड्स लगे होते हैं, लाइट डार्क फिर डार्क फिर लाइट, ऐसे करके, है ना। एंड ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल। अब देखो वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो आपकी विल पर काम करती है। किस पे करती है? विल पर। विल का मतलब क्या हुआ? देखो मुझे अगर अपना हैंड मूव करना है तो अगर मैं हैंड को मूव करना चाहूँ तो आसानी से मूव कर सकती हूँ, ऊपर नीचे। बट अगर मुझे अपने दिल की धड़कनों को मूव करवाना है, या मतलब जो मेरी हार्ट मसल है, क्या मुझे उनको मूव करवाना है, तो वो तो मूव नहीं कर सकती ना। मैं चाहूँ चले और जब मैं ना चाहूँ नहीं चले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी वॉलेंट्री मसल्स वो वाली मसल्स होती हैं जो हमारी विल पर काम करती है, जैसे हम चाहते हैं वो तब मूव करती है। आगे है हमारी दूसरी स्मूथ मसल। So they are commonly called as smooth muscle having no striations। अभी हमने पढ़ा ना, देखो डार्क बैंड थे, लाइट बैंड थे, डार्क बैंड थे, फिर लाइट बैंड थे, तो ये वाली चीज इसमें नहीं होती है। एंड कॉमनली फाउंड एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी जिसको हम ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, जो हमारी फूड पाइप होती है उसमें ये मेनली प्रेजेंट होती है, और यूटेरस में, ठीक है, और आंखों की हमारी जो आइरिस होती है उसमें। एंड दे आर स्प्लिंडल शेप, देखो ऐसी शेप की होती है, यहाँ पे दिख रही है आपको ये पर्टिकुलर शेप, ये इस शेप की हमारी बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। इनकी शेप भी याद रखना, ये बीच में हमारा क्या है? न्यूक्लियस। आगे है, ये कैसी मसल्स होती है? ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इट मींस हम इनको अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचो, क्या आप जो हमारे यूट्रस है अंदर, उसकी मसल्स को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो हमारी ईसोफेगस के अंदर की जो मसल्स है, आप उन्हें अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वाली मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री नेचर होती हैं। इट गेट इट्स नेम बिकॉज, इसका नाम क्यों पड़ा? देखो इसको हम लोग नॉन स्टेटिक मसल्स भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेटेड नहीं होते, ऐसे बैंड इसमें नहीं होते हैं। अगला है हमारा कार्डिक मसल। तो आप इसको हार्ट मसल भी से भी याद कर सकते हो, हार्ट मसल, ठीक है। ये हमारी मेनली कहाँ मिलती है? हार्ट में ही मिलती है। सो इट इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में मिलती है। एंड कार्डिक मसल दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट मसल। इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, देखो आपको यहाँ दिख ही रही होगी, सिलेंडर जैसा होता है, देखो, है ना। तो सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी ब्रांचेस 68 ब्रांच्ड होती हैं, और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये भी कैसी होती है? इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये तो आपको पता ही है। देखो कार्डिक मसल को हम हार्ट मसल बोलते हैं। अब हार्ट मसल हमारे चाहने से तो मूव नहीं करेगी, जब हमारे चाहने से मूव नहीं करेगी इसका मतलब क्या? ये कैसी मसल्स होंगी? इनवॉलेंट्री मसल्स। अगर मैं आगे देखूं, लास्ट वाला है हमारा नर्वस टिश्यू। हमने तीनों टाइप के टिश्यू कर चुके हैं, और जो इसका डायग्राम है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आप 9th क्लास में हैं तो, ठीक है। बट अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नर्वस टिश्यू देखिए, सो नर्वस टिश्यू द टिश्यू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब हमें किसी ने चूटी काटी या कुछ काटा तो हम फट से रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो ये उसी को रिस्पॉन्स करवाने के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स,
ये इन सबको मिलाकर ही हमारा क्या मिलता है, नर्वस टिश्यू। सब नर्वस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। सेल बॉडी में एक न्यूरॉन होता है। देखो न्यूरॉन मतलब एक ही होगा, जब ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन मिल जाएंगे तभी तो हमारा पूरा नर्वस टिश्यू बन पाएगा। सो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे नर्व्स एंडिंग्स, या यहाँ पे आपको जो ये दिख रही है ये हमारी नर्व एंडिंग होती है, इनसे कनेक्टेड होते हैं। अगला वाला ये वाली चीज यानी अगले न्यूरॉन की ये वाली चीज जो है वो हमारी इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो यानी ये हमारे नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होते हैं। इसमें हमारे क्या क्या होता है, तो हमारे सेल बॉडी होती है पूरी, उसका साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, देखो आपको ऊपर दिख रहे होंगे ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये हमारे जो दिख रहे हैं, और एक्सन होता है बीच में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये एक्सन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी नर्व एंडिंग होती है जो लास्ट में है। एंड द न्यूरॉन इम्पल्स अलाउ अस टू मूव, इसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं अपनी मसल्स को। व्हेन वी वांट टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तब जब हमें हमें मतलब जब हमारा मन करे हम तब इसकी यानी नर्वस टिश्यू की हेल्प से हम अपने नर्व्स को मूव कर पाते हैं। आगे देखो ये हमारा पूरा क्रिस्प है जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टाइप ऑफ टिश्यू में देखे थे। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और फिर हमने एपिथेलियल के भी 4 टाइप देखे थे, वो हमने देख लिए। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, तो प्रोटेक्शन का काम होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, सीक्रेशन का और सेंसरी का काम होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, तो कनेक्ट करेगा ना, तो देखो सपोर्ट करता है, ऑर्गन्स को बांध के रखता है, बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, एक जगह किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और इम्यूनिटी करता है। क्योंकि याद है आपको डब्ल्यूबीसी, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड था और ब्लड में क्या था हमारे, डब्ल्यूबीसी थी। तो ये क्या करती है, इम्यूनिटी का काम करती है। मस्कुलर टिश्यू में भी पढ़ा, मस्कुलर टिश्यू किसमें हेल्प करते हैं, इनका मेन जो वर्क है वो 2 है, मूवमेंट और लोकोमोशन। वहीं अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं तो ये क्या करता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं उनको पहुंचाने का, यानी ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा नर्वस टिश्यू। और कोऑर्डिनेशन यानी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन, आप जब चलते हो तो एक हाथ आगे फिर एक हाथ पीछे चलता है ना, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो किसकी वजह से, ये हमारे नर्व टिश्यू की वजह से। ये इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको हमारा जो समझाया हुआ पूरा चैप्टर वो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।